कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आपने इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि कंपोनेंट्स अगर पढ़ लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपनी मेथड को और पढ़ते हैं प्रिकॉशंस के साथ। फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है? ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो प्रोडक्टिव सर्विस से हमें नहीं मिल रही होती है, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, जिसके बदले में आप कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरे इनकम मेथड या इवन कोई भी मेथड में इंक्लूड नहीं होगी। देखिए, जब हम प्रिकॉशंस पढ़ते हैं ना, तो मुझे दो ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो प्रोडक्टिव सर्विस है, और दूसरा क्या उससे कोई गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो ट्रांसफर इनकम तो नहीं इंक्लूड होंगे। सेकंड, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये हम वैल्यू बेस्ड में भी पढ़ चुके हैं कि भाई सेकंड हैंड अगर कोई गुड बेच रहे हैं तो जब फर्स्ट टाइम बेचा था तब वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका था, तो अब अगर वापस से मैं उसको इंक्लूड करूंगी तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड हैंड गुड बेचते टाइम किसी कोई बीच में ब्रोकर है तो उसने कोई ब्रोकरेज चार्ज किया या कोई कमीशन चार्ज किया, भाई उसका तो काम है, वो तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जब वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन जो सेकंड हैंड गुड बेचने पर जो इनकम होगी वो नहीं इंक्लूड होगा, राइट। ब्रोकरेज और कमीशन इंक्लूड हो सकता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। देखिए क्यों? जो भी शेयर्स या बॉन्ड्स होते हैं, क्या वो कोई फिजिकल सामान है कि भाई ये लो 2 शेयर मेरे आप रख लो? नहीं ना। शेयर्स तो क्या होता है कि पेपर्स में बस नाम चेंज हो जाते हैं, या आजकल बोल लीजिए वेबसाइट्स पे सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं। पहले मेरे नाम था, अब आपके नाम है। क्या कोई प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस हुआ इससे? नहीं हुआ ना। कोई करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ? नहीं हुआ। तो सिमिलर पैटर्न पे भी अब जैसे जो शेयर मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं, फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, मैम शेयर मार्केट के ब्रोकर्स की इनकम को तो फिर हमको इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए। नहीं जी, उनकी जो इनकम होगी, जो ब्रोकरेज और कमीशन की इनकम होगी वो इंक्लूड होगी, लेकिन सिर्फ शेयर बेचने पर जो मेरी इनकम होगी वो नहीं इंक्लूड होगी, राइट। क्योंकि जो वो ब्रोकर्स हैं वो तो यही काम कर रहे हैं, उनका तो अर्निंग सोर्स ही है, उसके बदले में तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको, राइट। तो उनका कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन जो वो चार्ज कर रहे हैं जिससे उनकी इनकम हो रही है, वो चीज हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, बट द ब्रोकरेज कमीशन अर्नड विल बी इंक्लूडेड। ओके। Fourth is windfall gains are not included. What are windfall gains? Windfall gains are कि अनएक्सपेक्टेड कोई लॉटरी लग जाना, या आपने जैसे बेट लगाते हैं फ्रेंड्स कि भाई इतना चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कौन जीतेगा, राइट। तो ये सारे जितने भी लॉटरी होता है या कोई भी आप बेट्स लगाते हैं, अगर इससे कोई इनकम हो रही है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी हम सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कोई भी करंट गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। Next is imputed value of services provided by owners of production unit will be included. इसका क्या मतलब है? वही, अगर मैंने खुद का लैंड यूज कर रही हूँ तो इम्प्यूटेड रेंट, जो एक्सपेक्टेड रेंट है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में डिटेल में। अगर खुद का पैसा यूज कर रहे हैं तो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, आप खुद का जो एंटरप्रेन्योरियल प्रॉफिट होता है वो खुद यूज कर रहे हैं। आप बाजार में वो पैसा देते तो आपको इंटरेस्ट मिलता, लेकिन आप खुद यूज कर रहे हैं तो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट के बेसिस पर, तो वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी, राइट। पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये थोड़ा नया है आप लोगों के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अभी अंबानी के यहाँ शादी हुई, राइट। आपने बड़ा इंस्टाग्राम पे आप अपडेटेड थे क्या क्या हो रहा है, राइट। हम सब बड़ा देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। तो वहां पे आपने देखा होगा उन्होंने सबको एक वॉच गिफ्ट करी है, काफी एक्सपेंसिव, कोई लग्जरी ब्रांड की, राइट। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि उनको जिनको गिफ्ट किया है, जो सेलिब्रिटीज को गिफ्ट किया है, उनको एक गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, राइट। एक सर्टेन अमाउंट के बाद जब आपको कोई गिफ्ट साल भर में मिलता है तो उसके बाद आपको उस गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं गिफ्ट टैक्स, राइट। तो वो गिफ्ट टैक्स अगर आप अपनी पास्ट सेविंग्स से या कोई वेल्थ टैक्स अपनी पास्ट सेविंग्स से भर रहे हैं तो वो चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? देखिए ना, उससे तो कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना ही करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कोई भी प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली वही चीज इंक्लूड होती है जिससे प्रोडक्शन में फर्क पड़े, जिसमें इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में डिफरेंस आए।
right? And the last is indirect taxes are not included in national income. National income का symbol aggregate क्या होता है? NNP, FC. FC है ना, FC में indirect taxes तो वैसे इंक्लूड नहीं होते, मार्केट प्राइस में इंक्लूड होते, तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा ऑब्वियस सा प्रिकॉशन है आपका, राइट? आपको क्लियर है? कंपोनेंट्स हमने कर लिया, प्रिकॉशंस हमने कर लिया, अब तो बारी आती है न्यूमेरिकल्स करने की। देखिए स्टार्ट हम बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स से करते हैं, फिर जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है वो कमेंट डाउन करते हैं या मुझे पर्सनल मैसेज कर देते हैं, मैं उनको पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स। ये देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट नेशनल इनकम। मुझे NNP-FC कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको पता है ना इनकम मेथड में हम जब सारे कंपोनेंट्स को प्लस करते हैं तो NDP-FC आता है, राइट? तो मैं सबसे पहले NDP-FC निकालूंगी। ओके, NDP-FC में क्या क्या होता है? वेजेस, आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारी 5 चीजें होती हैं। अच्छा, अब मैं ये चीज सबसे पहले देखूं मेरे क्या काम की चीज इसमें से नहीं है। सबसे पहले तो उन चीजों को कट आउट करिए ताकि दिमाग से टेंशन हटे कि भाई इसको तो इंक्लूड करना ही नहीं। देखिए मिक्स्ड इनकम तो काम आ सकता है। ओल्ड एज पेंशन, क्या ओल्ड एज पेंशन काम आती है? ओल्ड एज पेंशन इज अ ट्रांसफर इनकम, और हम अभी ही प्रिकॉशंस में पढ़कर आए हैं कि ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती है, तो ये तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। डिविडेंड आ सकता है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस लेकिन गिवन है, तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो क्या मैं रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अलग अलग ऐड करने में दिमाग लगाऊं कि ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली ऐड कर दूं? क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। आप दिमाग लगाइए और पॉज करिए और कमेंट्स में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट? वेजेस एंड सैलरीज काम आएगा, प्रॉफिट्स अगेन आई एम डाउटफुल, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन भी काम आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन एंड NIT। चलिए आगे देखते हैं NDP-FC निकालने पे। भाई मेरे हिसाब से तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन है तो किसी और चीज में दिमाग लगाने का ही नहीं है, राइट? लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद भी 2 कंपोनेंट्स बचते हैं, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स्ड इनकम। तो क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे गिवन है? नहीं गिवन है, तो मुझे उसके सब हेडर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज प्लस employers contribution. I'm writing only employers contribution, okay? लेकिन आप फुल में लिख के आएंगे। तो ये क्या पार्ट बन गया? COE का। प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस कर देती हूँ, आई एम राइटिंग OS प्लस क्या बचता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो क्या मेरे ये काम आया? नहीं आया। क्या ये मेरे काम आया? नहीं आया, राइट? क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन था। आई पुट डाउन द वैल्यूज। वेजेस एंड सैलरीज का क्या है? 500 प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या गिवन है? 50 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस क्या गिवन है? 900 प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या गिवन है? 200। इसको कर लीजिए कैलकुलेट, कितना आएगा? 1650 CR में है और रुपीज में है, तो NDP-FC मेरा कितना आ गया? 16 रुपीज 1650 करोड़, राइट? अब मुझे क्या निकालना है फाइनली? NNP-FC। तो फाइनल डेस्टिनेशन विल ऑलवेज बी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड और NDP-FC इधर होगा। सिर्फ मुझे डोमेस्टिक और नेशनल से का चेंज करना है, बाकी तो सेम है। प्लस NFIA, NDP-FC कितना गिवन है? 1650 प्लस NFIA कितना गिवन है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10। आंसर मेरा क्या आ गया? रुपीज 1640 CR। देयरफॉर नेशनल इनकम इज रुपीज 1640 CR, राइट? तो इसका भी कोई मतलब नहीं था, इसका भी कोई मतलब नहीं था। तो ज़रूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर्स गिवन हो तो मैं सारे पर्टिकुलर्स को यूज ही करूं। इट कैन बी गिवन टू कंफ्यूज यू एंड टू ट्रिक यू, राइट? लेकिन आपको होना नहीं है, राइट? बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, लेट्स सी दैट।
चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना। सबसे पहले अगेन सेम प्रोसीजर, कट कर लेते हैं जो मुझे नहीं चाहिए। नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या मुझे ट्रांसफर वर्ड का कुछ भी चाहिए? करंट ट्रांसफर्स मतलब क्या? ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होती है क्या? नहीं इंक्लूड होती, सो आई डोंट वांट दिस। बाकी सारी चीजें, इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, रेंट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरेस्ट, सब्सिडीज, ये सारी चीजें तो मुझे लग सकती हैं, राइट? तो सबसे पहले आई स्टार्ट फाइंडिंग आउट NDPFC। मुझे फाइनली क्या है फाइंड आउट करना है? GNPMP। तो इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है तो मैं अलग अलग फैक्टर्स सारे ऐड करूंगी, कंपोनेंट्स ऐड करूंगी। सबसे पहला क्या होता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो ये डायरेक्टली गिवन है COE प्लस रेंट। अच्छा, जो हो जाए ना उसको टिक भी करते जाइए, प्लस रेंट। रॉयल्टी नहीं गिवन है, ठीक है। फिर क्या आता है? इंटरेस्ट, तो प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट आता है, राइट? प्रॉफिट क्या डायरेक्टली गिवन है? नहीं गिवन है। तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते थे? 3 कंपोनेंट्स होते थे। सबसे पहला क्या? डिविडेंड। फिर क्या गिवन है यहाँ पे? सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट? तो आप वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। प्लस क्या होता था? कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारा गिवन है नीचे सबसे, राइट? तो ये भी हो गया। देखिए अब प्रॉफिट के तीनों ऐड हो गए, राइट? अब क्या बचता है? एक मिक्स्ड इनकम। ओके, अब इसकी क्या वैल्यूज पुट कर लेते हैं? COE इज 500 प्लस रेंट इज 250 प्लस इंटरेस्ट इज 100 plus dividend is 220 plus savings of private corporate sector is 200 plus corporate tax is 400 plus mixed income is 120। कितना आ गया? इसको प्लस कर लेते हैं। 750, 850, 170, 1270, 1670 एंड 1790 CR। ये आ गया आपका, क्या आ गया? NDPFC। अब NDPFC से कहाँ जाना है मुझे? GNPMP पर, राइट? ये मैं आपको नहीं बताऊंगी अब इस न्यूमेरिकल का। NDPFC से GNPMP लेके आइए और फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको बताती हूँ आपका आंसर सही आया है कि नहीं, राइट? ये न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है, बस इसमें एक दिक्कत थी कि इसमें हेडर्स नहीं गिवन थे और सब हेडर्स थे, तो मुझे बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स पता होंगे तो आपके बाएं हाथ का खेल है, आप कर ही लेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोला है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेवल अप किया है, और जिनको बच्चों को वैल्यू बेस्ड मेथड नहीं आता है उनको शायद ही ये न्यूमेरिकल बने, क्योंकि ये दोनों मेथड्स का मिक्सचर है। और बोर्ड एग्जाम्स में ना मेथड्स के मिक्सचर ही आते हैं, क्योंकि भाई अगर मी एज अ टीचर तो मुझे तो सारी चीज़ें कवर करनी है, तो व्हाट्स बेटर दैन गिविंग अ न्यूमेरिकल दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द मेथड्स, राइट? सो लेट्स सी दैट। ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है भाई। यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है ना, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तीनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मुझे तो मतलब कान इधर से नहीं घुमा के पकड़ना पड़ेगा, राइट? अगर वैल्यू बेस्ड मेथड को देखूं तो मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिख रहे। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता था आपका? GVAMP, और कैन आई से GDPMP, राइट? निकालते हैं उसको। यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकती हूँ, GDPMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो GVAMP होता था, लेकिन हमको ये भी तो पता है ना कि समेशन ऑफ GVAMP GDPMP के बराबर होता है, राइट? वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आगे लिखा है आपका? 800 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 रुपीज 600 CR। GDPMP निकल कर आया मेरा ये। अब अगर मैं इनकम मेथड को देखूं तो मुझे एक साइड का कंपोनेंट तो चाहिए ना, NDPFC तो चाहिए, क्योंकि सबका समेशन क्या होता है? NDPFC। अगर NDPFC भी नहीं होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं होगा, तो दो अननोन कंपोनेंट तो एक इक्वेशन में नहीं हो सकते।
तो मैं क्या करूं, मैं NDP-FC कैलकुलेट करूं। मेरे पास GDP-MP है, मैं NDP-FC कैलकुलेट कर सकती हूं। ग्रॉस से नेट में जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डी सेम है। MP से FC में जाना है माइनस NIT की जगह मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। GDP-MP कितना है 600 माइनस डेप्रिसिएशन 20 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 30 माइनस सब्सिडीज 50। 600 माइनस 20 माइनस -20, 600 माइनस 20 प्लस 20, तो ये दोनों तो हो गया, 600 ही आ गया। कोइंसिडेंटली 600 आ गया। NDP-FC भी कोइंसिडेंस है, हाँ ये मत समझ लीजिएगा कि GDP-MP और NDP-FC बराबर होता है, नहीं होता है। NDP-FC इतना आ गया, राइट? इतना क्लियर है आपको? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं रब कर दूंगी इसके बाद, राइट? अब मैं ऊपर वाली चीज को रब कर रही हूं। अच्छा, अब मैं ये चीज लिख सकती हूँ, NDP-FC इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यही होता है ना, हमने यही पढ़ा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं और टोटल 5 होते हैं, राइट? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आ जाता है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब NDP-FC मेरे पास आ गया 600। अगर बताओ अब NDP-FC भी नहीं होता, ऑपरेटिंग सरप्लस भी मुझे निकालना है, तो मैं इसको आगे सॉल्व कैसे करती, राइट? COE कितना है 200, ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे निकालना है, मिक्स्ड इनकम मुझे गिवन है 300 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, OS इज ऑपरेटिंग सरप्लस। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे, आप पूरा लिख कर आएंगे एग्जाम में, ऑपरेटिंग सरप्लस को OS नहीं लिख कर आएंगे, राइट? 600, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए आई एम डूइंग दैट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस मेरा क्या आ गया, ₹300 करोड़। OS है ये, 05 नहीं है ये, OS ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर है आपको? 300 करोड़, ठीक है? तो दोनों मेथड्स का मिक्सचर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, राइट? दोनों मेथड्स को, तभी सारी मेथड्स को क्लियर करेंगे ना तो कॉम्बिनेशन उसका बहुत अच्छा बनता है। ओके, तो ये तो मैंने कुछ बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स कराए हैं आपको। न्यूमेरिकल्स की देखिए कोई लिमिट नहीं होती, आप कितनी भी प्रैक्टिस करें बहुत अच्छी बात है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ स्मूथ होता चला जाएगा, उतने कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे एंड फॉर्मूलाज फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे, राइट? तो पढ़ते रहिए, अपने स्किल्स को ब्रश अप करते रहिए, और कोई भी दिक्कत है, आपको कोई और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, आप मुझे न्यूमेरिकल का फोटो भेज दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगी। और न्यूमेरिकल्स चाहिए, कमेंट डाउन मिलो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।